देखिए सारे चीज़ों को देखने के बाद अब हम सब लोग चलते हैं डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन। एक पॉइंट से एक लाइन की डिस्टेंस निकाल रहे हैं या एक लाइन से एक पॉइंट की डिस्टेंस, जैसे भी बोल दीजिए। मतलब क्या कह रहे हैं, ध्यान दीजिएगा हमारी बात। ये चीज़ें हो गई हमारे पास, ये एक लाइन है, ऐसे है कि नहीं है। यहाँ पर एक पॉइंट है, क्या है, P, जिसका कोऑर्डिनेट हमने क्या ले लिया, एक्स वाई। यहाँ से इस लाइन की डिस्टेंस क्या होगी, कहाँ से, यहाँ से इस लाइन की डिस्टेंस क्या होगी, ये निकालने का प्रयास हम करने जा रहे हैं कि कोई पॉइंट गिवन है, उस पॉइंट से इस लाइन की डिस्टेंस क्या होगी या इस लाइन से इस पॉइंट की डिस्टेंस क्या होगी। ठीक है, कुछ आपके एनसीईआरटी में इस डिस्टेंस को डी इन्होंने सूच किया है, कई किताबों में डी लिखा है, कई किताबों में एस लिखा है। आप जैसे चाहें वैसे करें। बात तो समझ गए आप। अच्छा, ये P है, यहाँ पर हमने M नाम दे दिया, इसका दे दिया। इस पॉइंट का नाम मैंने यहाँ रख दिया, A से शुरू करिए, A रख दिया, और यहाँ क्या है, B रख दिया। और इस लाइन का जो इक्वेशंस है, इस लाइन का इक्वेशंस हमने लिख दिया यहाँ पर AX + BY + C = 0। ये लाइन का इक्वेशन लिख दिया। ठीक है, और आपको मैंने कहा कि इस PXY पॉइंट से इस लाइन की डिस्टेंस क्या होगी। तो अब देखिए, मैं थोड़ा सा B को इधर हटाता हूँ, और इस D को मैं इधर ले आता हूँ, है ना। इस पॉइंट से हमने इसको क्या किया, मिला दिया, और इस पॉइंट से हमने इसको भी मिला दिया। ठीक है, बोलिए, मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मुझे इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट चाहिए। किस पॉइंट का, इस पॉइंट का। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट का मतलब क्या है, एक्स इंटरसेप्ट। और एक्स इंटरसेप्ट किसके बराबर होता था, -c/a। या नहीं पता तो y0 रख दीजिए, इसमें y0 रख दीजिए भाई, एक्स इंटरसेप्ट की बात कर रहे हैं ना। तो आएगा क्या, y0 करेंगे तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आ जाएगा -c/a और कामा 0। ये इसका कोऑर्डिनेट बन गया। क्यों जी, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट पे चलते हैं तो ये हो जाएगा 0 - c/b। होगा कि नहीं, बोलो भाई प्रांजल। ये सब तो बता चुका हूँ आपको। अब आइए, मैं बात करने जा रहा हूँ एरिया ऑफ ट्रायंगल APB की। ये बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू बेस क्या है, 20 AB है, इंटू हाइट क्या है, PM है कि नहीं भाई। अरे भाई, इस ट्रायंगल का एरिया निकालने की बात हम करें आपसे तो आप क्या कहेंगे, बेस इंटू हाइट। क्यों जी, ठीक है, 2 का यहाँ मल्टीप्लाई कर दें, 2 एरिया ऑफ ट्रायंगल APB बराबर AB इंटू क्या, PM। क्यों जी, तो यहाँ से PM की वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको, 2 एरिया ऑफ ट्रायंगल APB डिवाइडेड बाई क्या मिलेगा भाई, AB। क्यों जी, आप देख रहे हैं, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। और हमको चाहिए क्या, हमको तो PM ही तो चाहिए, बोलिए, ठीक नहीं चाहिए PM, हम PM ही तो निकाल रहे हैं यहाँ पर। तो मुझे क्या करना है, पहले हम एरिया APB की चर्चा कर लें। देखिए यहाँ चलिए, अगर मैं लिखना चाहूँ तो x1 = -c/a, y1 = 0। हो गया कि नहीं। इस पॉइंट पर चले, x2 = x एंड y2 = y। इस पॉइंट पर चले, x3 = 0 और y3 = -c/d। क्यों जी, अच्छा, यहाँ पर लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल APB की बात करेंगे। इसका सीधे फार्मूला 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। ये होता है आपका, दिस विल बी इक्वल टू 1/2 x1 की वैल्यू क्या है, -c/a, और यहाँ पर y2 - y3 की वैल्यू है y - y3 प्लस c/d। ध्यान दीजिएगा, ये प्लस x2 की वैल्यू तो x है,
क्यों? और y3 की वैल्यू माइनस सी अपान बी माइनस y1 का मतलब क्या हो गया? 0। क्यों? प्लस x3 0 है तो पूरा 0 हो जाएगा, इसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं महसूस हो रही है। अच्छा, बराबर 1/2, यहाँ पर थोड़ा सा केयर करेंगे हम, क्या हो जाएगा? माइनस सी वाई अपान ए, फिर माइनस सी स्क्वायर अपान ए बी। क्यों जी? और यहाँ पर क्या बचेगा? माइनस एक्स सी अपान बी। बचा कि नहीं? बोलिए हाँ नहीं। ठीक है, दिस विल बी इक्वल टू 1/2। अच्छा, यहाँ पर देखिए, अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पर ए बी को एलसीएम ले लिया। एक मिनट, हमने यहाँ पर सी को कॉमन भी लिया और ए बी को क्या लिया? ए बी को एलसीएम ले लिया, तो ए कट जाएगा, क्या बचेगा? माइनस बी वाई। बचा कि नहीं? बोलो भाई, बचा? अच्छा, यहाँ पर क्या बचा? ए बी कट गया, माइनस सी, और यहाँ बी कट गया, एक्स कॉमन है, माइनस ए एक्स। बात तो समझ पाए आप? ठीक है, ये चीज़ें हो गई आपकी, हो गई। ठीक है जी, इसको ऐसे भी लिख लीजिए 1/2 सी अपान ए बी। अब ब्रैकेट में यहाँ से शुरू करिए, माइनस ए एक्स माइनस बी वाई माइनस सी। एक काम करते हैं, इस कोऑर्डिनेट को हम x1 y1 ले लेते हैं। x1 y1 लेने पर यहाँ पर ये x1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? y1, और सिंगल कहाँ है? ये x1 हो जाएगा। क्यों? ये क्या हो जाएगा? y1 हो जाएगा, यहाँ y1 हो जाएगा, यहाँ x1 हो जाएगा, यहाँ y1, यहाँ x1, यहाँ ax1 by1 माइनस सी। बात तो समझ गए आप? कोई प्रॉब्लम इसमें है नहीं? ठीक है। अच्छा, अब देखिए हम क्या, अच्छा इसको अभी यही रहने दीजिए इतना, ठीक है। अब मैं ए बी की वैल्यू ले लेता हूँ। ए बी मतलब दोनों का डिस्टेंस, देख रहे हैं ना? बोलिए, तो ए बी की वैल्यू लेते हैं। ए बी इक्वल टू अंडर रूट क्या होता है? x2 माइनस x1। चलिए x1 माइनस x2 करिए, माइनस सी अपान ए और माइनस 0 क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर, प्लस यहाँ पर 0 प्लस हो जाएगा, प्लस सी बाई बी का होल स्क्वायर। बात हमारी समझ पा रहे हैं ना? चलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पे मैं ए बी की बात कर लेता हूँ। ए बी इक्वल टू अंडर रूट, अब्दुल क्या मिलेगा? सी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर और प्लस सी स्क्वायर अपान बी स्क्वायर बराबर, यहाँ पे हम सी निकल जाएगा और ये हो जाएगा 1 अपान ए स्क्वायर प्लस 1 अपान बी स्क्वायर। क्यों जी? अच्छा, बराबर सी अंडर रूट, अगर मैं यहाँ पर ए स्क्वायर बी स्क्वायर एलसीएम हो जाएगा तो ऊपर क्या बचेगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ से सी की वैल्यू लिख सकते हैं आप, सी की वैल्यू कह रहे हैं, और ये हो जाएगा ए बी इक्वल टू सी अपान स्क्वायर रूट से बाहर लाइए, ए बी अंडर रूट क्या भाई? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये तो मिल गया आपको। अब इन सारी वैल्यूओं को आप इसमें पुट कर दीजिए। हमको पीएम ही तो चाहिए, तो आप जब पीएम पर आएंगे, देखिए पीएम बना, आप जानते हैं एक चीज़ देखे होंगे कि इसका जो ये ट्रायंगल का जो एरिया होता है हमेशा मॉड में होता है, निगेटिव नहीं आ सकता ये। तो आप यहाँ पर भी ऐसे मार्क को लगा सकते हैं। मार्क में लगा दिया। अब देखिए 2 एरिया क्या है? 2 एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी बी है ना। 2 जैसे ही 2 का मल्टीप्लाई करेंगे ये 2 और 2 क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा। तो इसकी जगह पर इतना लिख सकते हैं आप। क्यों जी? इतना लिखेंगे ना तो लिख दीजिए पीएम बराबर मॉडुलस ऑफ क्या? हाँ, सी बाई, ध्यान दीजिएगा, सी बाई ए बी ब्रैकेट लगाइए, माइनस ए x1 माइनस बी y1 माइनस सी, है ना। ये हो गया अपान 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 अब किसकी है? ए बी की वैल्यू। ए बी तो यहाँ पर निकाले हैं आप, तो ये हो जाएगा सी अपान ए बी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हो गया,
ये और ये दोनों क्या हुआ, कैंसिल आउट हो गया। इसमें माइनस आप कॉमन ले सकते हैं। माइनस जब कॉमन लेंगे तो चूँकि मार लगा हुआ है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये जान ही रहे हैं आप। तो यहाँ से मिल जाएगा PM बराबर AX1, मार में ले लीजिए, AX1 प्लस BY1 प्लस C अपान अंडर रूट A² प्लस B²। ये इसका फार्मूला है बेटा। ये हमने यहाँ पर इसका फार्मूला डिराइव कर दिया। ये फार्मूला क्या है, किसी लाइन से किसी पॉइंट की डिस्टेंस अथवा किसी पॉइंट से किसी लाइन की डिस्टेंस, है ना। ये PM मतलब D की वैल्यू, D इक्वल टू हो जाएगा, बड़ा सिस्टमेटिक है। जो भी पॉइंट हम लेंगे, है ना, उस पॉइंट की यहाँ पुट कर देंगे आप। यहाँ क्या करेंगे, पुट कर देंगे, तुरंत आपका आंसर आपके हाथ में आ जाएगा। बात समझ रहे हैं, इसको नोट कर लीजिए। इस तरह से ये जो हमने आपको बताया क्या है, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन, एक लाइन की किसी पॉइंट की डिस्टेंस अथवा किसी पॉइंट की किसी लाइन की डिस्टेंस। आप जो भी कहिए, 2000 करेक्ट। तो फिर आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।